दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस श्लोक को जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग 10 श्लोकों को पिछले 4 पाठ में पढ़ चुके हैं, तो आज का ये 5वां पाठ है। तो इसमें आज हम लोग यह श्लोक जो आपको दिख रहा है उस श्लोक को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शिरः शार्वं स्वर्गात् पतति शिरसस्तच्छितिधरं महीन्द्रादुत्तुङ्गा दवनिभवने चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। ठीक है, तो आप लोग पुस्तक में ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि ये तो पीडीएफ है। ठीक है, मैं जब भी श्लोक देखता हूँ या बोलता हूँ तो मैं पुस्तक से ही देख के बोलता हूँ। ठीक है, तो पुस्तक में आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। तो कहते हैं शिरः सार्वं स्वर्गात् पतति शिरस्तच्छितिधरम। ठीक है, शिरसस्तच्छितिधरम। तो इयम गंगा गंगेयम। ठीक है, यहाँ ये पद दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इयम गंगा, ठीक है, स्वर्गात सार्वम, स्वर्गात सार्वम शिरः शिरः। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इयम गंगा स्वर्गात सार्वम शिरः, अर्थात देखिए ये जो गंगा है जो वह पृथ्वी पर कहाँ आई। पहले सबसे पहले वो जो पतित पावनी गंगा है वो, ठीक है, पृथ्वी पर कहाँ से आई? स्वर्ग से आई। ठीक है, इयम गंगा स्वर्गात सार्वम शिरः। जो गंगा है वह जो पतित पावनी गंगा वह पृथ्वी पर स्वर्ग से आई। ठीक है, तो देखिए क्रम से वर्णन कर रहे हैं कि गंगा का जिस प्रकार ऊपर ऊपर लोगों के द्वारा क्रमिक पतन होता गया, ठीक है, नीचे नीचे आती चली गई वो। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है यहाँ जो विवेक भ्रष्टा नाम, जो विवेक भ्रष्ट पुरुष हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जैसे गंगा पृथ्वी पर स्वर्ग से आई, ठीक है, उसके बाद महिध्रातुद्धुंगा, ठीक है, शिरः सार्वम स्वर्गात् पतति शिरसस्तच्छितिधरम, क्षितिधरम अर्थात पृथ्वी पर। ठीक है, महिध्रादुत्तुंगा दवनि भवने चापि जलधिम। ठीक है, तो क्षितिधरम महिध्राद उत्तुंगात उत्तुंगाद अवनिम अवनेः च अपि जलधिम अधः अधः गंगा इयम पदम उपगता स्तोकम अथवा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो भागीरथी गंगा है स्वर्ग से चलकर सबसे पहले कहाँ आई? भगवान के शंकर जो हैं, भगवान शंकर हैं, उनके जटाजूट में आकर गिरी। ठीक है, उसके बाद पर्वतराज हिमालय पे गिरी। ठीक है, उसके बाद वहाँ से हिमालय से जो है कहाँ, पृथ्वी पर पदार्पण किया। ठीक है, क्षितिधरम, पृथ्वी पर पदार्पण किया, फिर वहाँ से चलकर कहाँ आ गई? स्वर्ग से नीचे नीचे स्थान पर पहुँचते गई। अधोधो गंगेयम पदम उपगता स्तोकम अथवा। ठीक है, महिध्रादुत्तुंगा दवनि भवने चापि जलधिम। तो वह जो गंगा है वो क्रमिक पहले स्वर्ग भगवान शिव के जटा में आई, फिर वहाँ से जो है हिमालय पे आई, फिर हिमालय से अति उन्नत जो हिमालय है उससे पृथ्वी पर पदार्पण किया, फिर पृथ्वी से जो है वह नीचे नीचे लोकों तक गई। उसी प्रकार विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। उसी प्रकार जो विवेक भ्रष्ट पुरुष होते हैं उनका पतन क्रमिक रूप से होता है। ठीक है, वो भी नीचे नीचे अर्थात निम्न श्रेणी के होते चले जाते हैं। ठीक है, अतः मानव को क्या होना चाहिए? विवेकशील होना चाहिए। ठीक है, तो इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी यही बताना चाहते हैं कि विवेकशील होना ही बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो जिस प्रकार गंगा का क्रमिक वर्णन होता गया उस विवेक भ्रष्ट पुरुष का भी पतन ही होता है। ठीक है, तो इस श्लोक में कौन सा छंद है? यहाँ पर शिखरणी नामक छंद है, उसका लक्षण है रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सफलागः शिखरिणी। अब दूसरा श्लोक है शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो
दण्डेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषजसङ्ग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। तो वही कहते हैं शक्यः वारयितुं जलेन हुतभुक्, हुतभुक् जलेन वारयितुं शक्यः। तो वही कह रहे हैं, देखिए कहते हैं यहाँ पे, देखिए सबको मनाने का उपाय है, लेकिन जो मूर्ख होता है उसको मनाने का कोई उपाय नहीं है। तो वहाँ यही बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि जैसे अग्नि होता है, तो उस अग्नि को किससे, शक्यो वारयितुम जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपौ, अग्नि को पानी से जो है शांत किया जा सकता है, और सूर्य को छत्रेण सूर्यातपौ, ठीक है, सूर्यातपः छत्रेण, सूर्य को छत्र के द्वारा, छाता के द्वारा जो है रोका जा सकता है, अर्थात उसको जो उसका प्रकाश है उससे जो क्षति होती है हमारे शरीर की, उसे रोका जा सकता है छाते के माध्यम से, ठीक है। और नागेंद्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्धभो, उसी प्रकार नागेंद्रो जो मदोन्मत्त हाथी है, निशितांकुशेन तीक्ष्ण अंकुशेन, जो तीक्ष्ण अंकुश है अर्थात जो भाला रहता है हाथी को वश में करने के लिए, तो उससे उस मदोन्मत्त हाथी को तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा वश में किया जा सकता है। और निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभो, और डंडे से, ठीक है, डंडे के माध्यम से गोगर्दभो, गो मतलब यहाँ पर अर्थात बैल, और गर्दभो मतलब जो गधा होता है उसको, गधे जो होते हैं उनको डंडे से वश में किया जा सकता है, बाध्य किया जा सकता है। और व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर, व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर मंत्र प्रयोगैर्विषम, ठीक है। और जो नाना प्रकार के व्याधियां हैं, ठीक है, नाना प्रकार की जो व्याधियां हैं, तो भेषज संग्रह ही व्याधि, ठीक है। तो जो नाना प्रकार की व्याधियां हैं, ज्वरादि रोग हैं, उनको औषधि के माध्यम से दूर किया जा सकता है, ठीक है। मंत्र प्रयोगे विषम, विविधै ही मंत्र प्रयोगे विषम, ठीक है। उसी प्रकार जो विष हैं, विषम, ठीक है, विविधै ही मंत्र प्रयोगे विषम च, उसी प्रकार विविध मंत्रों द्वारा विष का भी निवारण किया जा सकता है, विष को भी शांत किया जा सकता है, उतारा जा सकता है, ठीक है। सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्त्यौषधम, सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति, ठीक है, सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति। और इस सब की दवा जो है शास्त्रों में प्रतिपादित है, क्या क्या, अग्नि को पानी से शांत किया जा सकता है, धूप को छाते से रोका जा सकता है, मदोन्मत्त हाथी एवं बैल और एवं गधे को दंड और तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा वश में किया जा सकता है, और अनेक प्रकार के ज्वरों को औषधियों से दूर किया जा सकता है, अनेक प्रकार के विषयों को मंत्रों द्वारा उतारा जा सकता है, ठीक है। सभी की दवा जो है शास्त्रों में प्रतिपादित है, लेकिन मूर्खस्य न, ठीक है, मूर्खस्य औषधम न नास्ति, ठीक है। जो मूर्ख होता है उसको मनाने के लिए कोई दवाई नहीं है, मूर्खस्य नास्ति औषधम इति सुनिश्चितम, ठीक है। तो जो मूर्ख होता है उसको मनाने की कोई औषधि नहीं बनी है, ठीक है। तो यह जो है श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी कहते हैं कि देखिए सबका उपाय है, लेकिन मूर्ख को मनाने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए हम और आप मूर्ख न हो, इसके लिए हमें ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज्ञानम लब्ध्वा, ठीक है, कहते हैं ना कि भगवत गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति मदचिरेणाधिगच्छति। तो ज्ञान की महत्ता तो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ज्ञानी बनिए। तो इसलिए यहाँ भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो मूर्ख है उसको मनाने का, उसको समझाने का कोई उपाय नहीं है। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पे उद्धृत हो रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणन्न खादन्नपि जीवमानस तद्भागधेयम परमं पशूनाम।
बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत प्रचलित श्लोक है। तो कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीन मानव, ठीक है, जो मानव, ठीक है, जो मानव साहित्य, ठीक है, साहित्य संगीत वाद्य नृत्य इत्यादि जो होते हैं, कला, विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं, ठीक है, उनसे अगर अपरिचित है, कला विहीन, विहीन अर्थात अपरिचित, जो विहीन है ऐसे साहित्य संगीत कला से, यह मानव विहीन साहित्य संगीत कला, वो साक्षात पशु, वो साक्षात पशु ही है। और पशु में भी कैसा पशु है, तो पुच्छ विशालहीन, ऐसा पशु है जिसके पूंछ ही नहीं है। तो पशु होना तो मान लीजिए ठीक था, लेकिन बिना पूंछ का ही पशु है, तो और जो है कि थोड़ा सा नीचे की श्रेणी में आ गया। और साक्षात पशु पुच्छ विशालहीन, ठीक है, पशु विद्यते, ठीक है, और तृणम न खादन न जीवमान तद भागधेयम परमम पशूनाम, और तृणम न खादन न, और ऐसा वह मनुष्य है वह घास खाकर, घास न खाकर भी जीवित है, न खादन न तृणम, तो घास न खाकर भी जीवित रहता है वह जो ऐसा पशु है जीवमान, ऐसा जो पशु है जीवमान खाकर भी जीवित रहता है, न खाकर भी जीवित रहता है क्या, तृणम घास को। तो तदभागधेयम परमम पशुनाम, यह तो जो वास्तविक पशु हैं उनके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो घास न खाकर भी जीवित है, ऐसे पशु है, कम से कम वो तो घास खा रहे हैं ना, वो घास न खाकर भी जीवित है। ऐसे जो साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य हैं वह साक्षात पशु हैं। और पशु में कैसे होते हैं, और पशु में तो सींग पूंछ होते ही हैं आप जानते हैं, किंतु वह मनुष्य क्या है, बिना जो है सींग और पूंछ का पशु है, पुच्छ विशालहीन, विशाल मतलब शायद सींग होता है, ठीक है, तो वह बिना सींग और पूंछ का पशु है, और वह बिना घास खाकर भी जीवित है। या तो जो वास्तविक जो पशु हैं उनके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि बताइए बिना घास जो घास है उसको खाए ही वह जीवित है, ठीक है। तो इसलिए मनुष्य जीवन में जो साहित्य संगीत कला से जो अपरिचित है, परिचित नहीं है, उसका मनुष्य होना ही व्यर्थ है, वो तो साक्षात पशु ही है। साक्षात पशु लिख दिया ना, साक्षात पशु लिख रहे हैं, वो साक्षात पशु ही है। और पशु में भी कैसा पशु है, पुच्छ विशालहीन, बिना सींग और बिना पूंछ के पशु है। तो इस श्लोक में उपजाति नाम का छंद है, ठीक है, उसका लक्षण है अनंतरोदी ऋतलक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजात यस्था, ठीक है, इत्यादि इसका लक्षण है। इत्थम किलान्या स्वमिश्रितासु वदन्ति जाति सिद्धमेव नाम। तो इस प्रकार यह हुआ श्लोक। अब देखिए यह 12 नंबर श्लोक हो गया, ठीक है, पुस्तक में 13 है, पीडीएफ में 12 है, ठीक है। आगे श्लोक है, देखिए यही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ कहते हैं येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ठीक है। तो मर्त्यलोके मृत्युलोके दोनों एक ही है। अब कहते हैं येषाम विद्या न, येषाम, ठीक है, येषाम विद्या न, जिसके पास विद्या नहीं है। मानव जीवन की देखिए यहाँ पे परिकल्पना करते हैं कि मानव जीवन में जिसके पास विद्या नहीं है, न तपो तप नहीं है, न दानम न दान देता है, न ज्ञानम ज्ञान भी नहीं है, न शीलम शील भी नहीं है, क्योंकि शीलम परम भूषणम अभी आगे आएगा श्लोक, तो वही कहते हैं शील भी नहीं है, न गुणो गुण भी नहीं है, न धर्म धर्म भी नहीं है कोई, ठीक है। ऐसे जो मनुष्य होते हैं जो विद्या तप दान ज्ञान शील गुण और धर्म से जो जिसके पास नहीं है, ते मर्त्यलोके, जो वो मनुष्य हैं, ते मतलब वो मनुष्य जो हैं, मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मर्त्यलोके भुवि भारभूता, वह जो मनुष्य हैं वो क्या हैं, इस पृथ्वी पर भार ही हैं, ठीक है। वो मनुष्य जो है क्या है, केवल भार है इस पृथ्वी का, और वो पशु तुल्य हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो मनुष्य रूप में क्या है, नराकार पशु ही हैं वो, जिनके पास न ज्ञान है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। ऐसे जो मनुष्य हैं
वो मनुष्याकार रूप में जो है केवल पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, वो मृगाश्चरंती, ठीक है, वह मृग ही हैं, अर्थात पशु तुल्य ही हैं। अर्थात दुर्लभ मनुष्य जो है वो पा करके, दुर्लभम मानुषम देहम, इस मनुष्य शरीर को पा करके जिन्होंने न विद्या का अध्ययन किया, न तपस्या की, न सत्पात्र को कभी दान ही दिया, न ज्ञान का अर्जन किया, और न ही सदाचार का पालन किया, और इतना ही नहीं, धैर्य धीरता साहस कुछ नहीं किया। धीरता भी धारण नहीं की, सहजता भी धारण नहीं किया, साहस भी नहीं है, दया भी नहीं है, दाक्षिण्य भी नहीं है, उनका धारण करना क्या, परिचय ही नहीं दिया कभी, उनका जन्म लेना निरर्थक है। वो केवल आकृति मात्र से मनुष्य माने जाते हैं, वो वास्तव में पशु ही हैं, उनका जीवन सार्थक कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और इसीलिए वह विद्या का अर्जन करे कौन, जो इस श्लोक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए जो नीति होती है ना, वो व्यक्ति को सुधारने के लिए ही होती है। तो इसलिए विद्या का अर्जन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम, ठीक है। तो धर्म वहाँ पे आ गया ना, और विद्या भी आ गया, और विद्या है तो तप, विद्या होगा तो तब का हमको ज्ञान होगा, तब तो विद्या भी एक विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा तप विद्या ही जो है, विद्या जो है विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा तप विद्या का प्राप्त करना ही है। दानम और धनात् धर्मम ततः सुखम, जब धन आएगा तो धन से भी दान करेंगे, ज्ञानम, ज्ञान भी रहना चाहिए, क्योंकि बिना विद्या के ज्ञान आएगा नहीं, ठीक है। और शीलम, विद्या जिसके पास है उसके पास शील तो होना ही चाहिए, न गुणों, और उनके अंदर विविध गुणों का प्रकाशन भी होना चाहिए, और धर्म भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जिसके पास नहीं है वो मनुष्य रूप में जो है मृगाश्चरंती, वो मनुष्य रूप में मृग ही हैं, उनका जो है केवल विचरण करते हैं वो पृथ्वी लोक पर, और कुछ उनका कार्य नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ तक जो चल रहा है ना, ये सब मूर्ख पद्धति चल रहा है, इसको मूर्ख पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए एक श्लोक और आता है, यह 15 नंबर का श्लोक है, PDF में 14 है, किताब में 15 है, ठीक है, पुस्तक में 15 है। वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैः सह, न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेश्वपि। देखिए कोई भी ग्रंथ का निर्माण होता है ना, आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले जो मूर्ख जन होते हैं, असज्जन होते हैं, सबसे पहले उनकी ही स्तुति कर दी जाती है, क्योंकि वो जानते हैं ग्रंथ में सबसे पहले विघ्न बाधा तो यही लोग डालेंगे, इसलिए पहले इनसे ही अगर प्रणाम कर लिया जाए तब समस्या नहीं होने वाली है। तो वही कह रहे हैं कि वरम पर्वत दुर्गेशु वंचरैः सह पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वरम, अर्थात सब मिला जुला करके यहाँ कहना है कि मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए। देखिए वरम पर्वत दुर्गेशु, दुर्गम पहाड़ों पर, दुर्गेशु, ठीक है, वंचरैः सह पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वरम, अर्थात दुर्गम पहाड़ों पर जंगली भयंकर पशुओं, सिंह जो हैं उनके साथ विचरण करना पड़े तो अच्छा है, ठीक है। वनचरैः सह विचरण करना पड़े सही है, लेकिन न मूर्ख जन संपर्क, लेकिन किंतु जो अगर इंद्र भी है, इंद्र भवन में आप रह रहे हैं, वहाँ भी अगर मूर्खों के साथ अगर आपको रहना पड़े तो वहाँ मत रहिए, छोड़ दीजिए। न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र, सुरेंद्र अर्थात इंद्र, भवनेश्वपि, उनके भवनेश्वपि, उनके भवन में भी यदि मूर्ख जन का संपर्क हो, मूर्खों के साथ रहना हो तो वहाँ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कब क्या कर देंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। बाणभट्ट जी भी अपने कादंबरी में कहते हैं, असज्जनात् कस्य भयम न जायेत, ठीक है। तो इस श्लोक में यही कहना चाह रहे हैं कि हमें मूर्ख लोगों का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, उनके साथ संगति नहीं करनी चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से यही बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर अनुष्टुप नाम का छंद है, अनुष्टुप छंद है यहाँ पे, ठीक है, इस श्लोक में। तो अब देखिए आगे यहाँ से विद्वत प्रशंसा होगी, पहले सज्जनों की प्रशंसा कर लिए हैं, उसके बाद अब यहाँ विद्वत प्रशंसा होगी। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा इत्यादि श्लोकों के माध्यम से अब विद्वत प्रशंसा होगी, ठीक है। तो आज हम लोग भी सबसे पहले मूर्ख पद्धति की समाप्ति करके विद्वत प्रशंसा को कल से पढ़ेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे
और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो सब आपको मिलती रहें, ठीक है। और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे लिंक दिया गया है, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात और मुख्य जो है कि अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिए, मैं केवल एक तरह से आप लोगों के साथ केवल इसको देख रहा हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ इसको पढ़ ही रहा हूँ। तो अगर कुछ भी त्रुटियाँ अगर होती हैं, कहीं गलती होती है तो उसको आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए, ठीक है, क्योंकि गलतियाँ मुझसे भी होंगी, ठीक है। तो मैं भी केवल आपके जैसे वीडियो को देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो अगर कोई दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।